बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा, कुछ टॉपिक मैंने स्किप किए हैं, 2-3 टॉपिक मैंने स्किप किए हैं। उसके बाद एक हमारा एक टॉपिक है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें आप बता सकते हैं जिस तरह वाटर का रोल है ऑक्सीजन बनाने के लिए, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है कार्बोहाइड्रेट यानी कि CH यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ऐसी है। शुगर इज़ फॉर्म ड्यूरिंग, और शुगर जब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो बनती है वो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन बनती है, और जो कार्बोहाइड्रेट के शुगर के जो मॉलिक्यूल बनते हैं, ग्लूकोज बनती है, तो वो बनती है ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, से डार्क रिएक्शन भी कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर H ऐड किए जाते हैं तो इसे कहते हैं रिडक्शन, और ये काम दो चीज़ों की मदद से होगा, ATP और NADPH। ये लफ्ज़ तब्दील कर लीजिएगा थोड़ा सा, NADH नहीं, ये NADPH है, विच आर द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों को बनाया गया था, ATP को और NADPH को बनाया गया था ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन के। उसके बाद थोड़ा सा ये MCQs, यहाँ पर 1-2 MCQs भी हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है बेसिकली ये पैराग्राफ, लेकिन MCQs भी आ जाते हैं इसमें से। फोटोसिंथेसिस अकर ऑन लैंड यूटिलाइजिंग दिस एटमॉस्फेरिक CO2, बिल्कुल, कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर ऐड होती है, और ड्यूरिंग फोटो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। तो इसी तरीके से अबाउट 10% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके जो 10% है वो लैंड प्लांट कर रहे हैं, बाकी जो 90% प्लांट है वो ओशन में हो रही है, लेक में। और वो कौन कर रहा है? एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साइनो बैक्टीरिया। इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि एल्गी और साइनो बैक्टीरिया जो हैं यूज़ डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में बाइकार्बोनेट और सोल्यूबल कार्बोनेट दैट आर प्रेजेंट वाटर एज ए कार्बन सोर्स के तौर पर। और एयर के अंदर हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज 0.032 0.04% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, पौधे में कैसे दाखिल होती है जी? तो सुराख होते हैं पौधे के ऊपर जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा एंड गेट डिसॉल्व इन द वाटर अब्जॉर्ब बाय द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल मैंने बताया था कि मेसो का मतलब होता है इन बिटवीन, और PHYLL फिल यानी कि लीव्स बहुत तादाद में पाए जाते हैं। आगे ये MCQs लिखा हुआ है, स्टोमेटा जो है ये बनाते हैं 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस, और लेकिन इनका सरफेस, इनके जो नंबर हैं वो तो कम हो सकते हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो अपने नंबर से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट दे अलाउ प्रपोर्शन मच मोर गैस टू डिफ्यूज, इस मतलब ये है स्टोमेटा जो है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाहर से कंट्रोल हो रही है, अंदर से कंट्रोल हो रही है, इसके लिए ये पैराग्राफ है। इसको अगर आपने पढ़ना हो तो कुछ लिखा हुआ है वैसे ही, और कुछ लिखा हुआ है साइड बॉक्स के अंदर। डेली रिथमिक, क्योंकि रोज़ाना जो है 24 घंटे बाद स्टोमेटा ओपन भी हो रहे हैं, क्लोज भी हो रहे हैं। तो डेली रिथमिक कहते हैं वो एक्टिविटीज़ जो एक वक्त के बाद हो रही हो, एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद हो रही है, तो उन्हें कहते हैं रिथमिक। Opening and closing of stomata is also due to internal clock located in the guard cell. Amount of sugar, trigger pressure, plant hormone, concentration, ये सारे काम जो है ना वो वजह बन रहे हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की। स्टोमेटा आर एडजस्टेबल पोर, मतलब जो कि ओपन भी हो सके और क्लोज भी हो सके, जो कि दिन के वक्त ओपन होते हैं, रात के वक्त जो है वो क्लोज हो जाती हैं। इफ़न अ प्लांट इज़ केप्ट इन डार्कनेस स्टोमेटा विल कंटिन्यू, बिल्कुल इसका मतलब है स्टोमेटा अंदर से भी कंट्रोल हो रहा है, बाहर से भी कंट्रोल हो रहे हैं। अगर आप एक पौधा है वो अंधेरे में रख देते हैं, लेकिन फिर वो स्टोमेटा तो ओपन करेगा। इसी तरह जिस तरीके से हमारी जो हमें जो नींद आती है वो बाहर अंधेरे की वजह से नींद नहीं आती, हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक सेट है, उससे हमें नींद भी आती है, और फिर हमें जो है ना वो हमारी नींद ख़त्म भी होती है, दोबारा अगले दिन पे नींद आती है। तो इस तरीके से इवन इफ प्लांट, अच्छा जी, द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ डिपेंड अपॉन द ओपनिंग ऑफ द गार्ड सेल गार्डिंग द स्टोमा बिकॉज ऑफ देयर पीकुलर स्ट्रक्चर। पीकुलर कहते हैं खास को चेंजेस इन दियर शेप रेगुलेट द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद MCQs वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर से, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24,
तो उसने पहले लिख दिए सारे सवाल, लेकिन नहीं, इसमें जब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला है तो इसको आपने थोड़ा सा तैयार करना है एज MCQs के तौर पर। ये फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिडॉक्स, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन, इसे कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। वो कैसे कि हमारे पास वाटर से ऑक्सीजन बन रही है तो ये ऑक्सीडेशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बोहाइड्रेट बन रही है रिडक्शन है, दैट्स वाई रिडॉक्स रिएक्शन। तो पूरे फोटोसिंथेसिस को हम अपनी आसानी के लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसे लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यूटिलाइज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन नॉट यूज लाइट डायरेक्टली। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, यानी कि पहले रिएक्शन में क्या होता है, जिस तरह कल मैंने फ्लो चार्ट बताया था कि लाइट एनर्जी से होता क्या है कि क्लोरोफिल में जो मॉलिक्यूल मौजूद होता है वाटर का, उसको तोड़ा जाता है, उससे जो है वो तीन चीज़ें बनती हैं, ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन बनती है। During which light energy is absorbed by the chlorophyll, another photosynthetic pigment molecule, and converted into chemical energy। तो इसी तरीके से ये हमारा टॉपिक है। चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करें। अस्सलाम।